अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का वीक नंबर 7 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। और ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि ना, एक ऐसी चीज़ जो आपने खुद ने बनाई है, ठीक है, जो किसी का आइडिया नहीं है, किसी की कोई चीज़ नहीं है, वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारी खुद की हो, वो हमारे पास खुद की हो ना, मतलब खुद का आइडिया हो, खुद की क्रिएशन हो, हमारे पास आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ठीक है। और ये है जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, वो कौन से इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? सॉफ्टवेयर हाउसेस, ताकि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो यूनिक बने। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड शामिल होते हैं हमारे पास, कुछ राइट्स इंक्लूड होते हैं हमारे पास। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, कॉपीराइट, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और ये हम इनकी तफसील हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि प्रोटेक्ट का, कि ना हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक भी सेव हो, जो अपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी इन्फॉर्मेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? वो चीज़ जो हमारे पास एक आइडिया, हमारा खुद का आइडिया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक भी सेव हो, मतलब सोशल मीडिया पे भी सेव कर रखी हो अपने वेब पे, और फिर उसकी फिजिकली भी आपने उसको सेव कर रखा हो, ठीक है। और अपनी ग्रेट केयर करें, शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हिफाजत करें, जाहिर ना होने दें, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आइडिया को जाहिर ना होने दें। फिर आ जाता है हमारे पास ट्रेडमार्क, जो उसके राइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट। ट्रेडमार्क का मतलब होता है, जस्ट आप एक लोगो ले लें, लोगो जिसके ज़रिए, ब्रांड का लोगो ले लें जिसके ज़रिए आपकी जो प्रोडक्ट है बेची जा रही है, ठीक है। नाम हो गया, लोगो हो गया, कुछ भी। तो यहाँ पे भी यही है कि द नेम अंडर विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड मे बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क कहलाती है। द हार्डवेयर और प्रोसेस यूज्ड इज मैन्युफैक्चर मे बी प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट हमारे पास होता है एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हमारे पास एक राइट होता है, हमारे पास राइट्स होते हैं कि है ना, हम इन्वेंशंस जो होते हैं इन्वेंशन करेंगे, ठीक है, चीज़ों की इन्वेंशन करेंगे और फिर उनको सेल्स कर सकते हैं, लेकिन वो जो फ़ायदा मंद हो, नुकसान वाली नहीं। तो इसमें हमारे पास हार्डवेयर आ जाता है। और प्रोसेस, मतलब कोई भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस की तैयारी में हमारे पास कौन प्रोटेक्ट करती है? पेटेंट। पेटेंट का मतलब ये है ना कि ना, हम जो इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, हम उसको बेच भी सकते हैं आगे, अपनी हमारे पास जो इन्वेंशन होगी हम उसे सेल भी कर सकते हैं। फिर द लुक ऑफ द प्रोडक्ट मे बी रजिस्टर इन द डिज़ाइन रजिस्ट्री, कि जो प्रोडक्ट की लुक होती है वो किस में हमारे पास रजिस्टर होती है? डिज़ाइन रजिस्ट्री में। सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, प्रोटेक्ट किससे हो? कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड हो। कॉपीराइट मीन्स आ जाता है हमारे पास कि ना, कॉपीराइट का मतलब होता है कि ना, आप दूसरे का कोई काम ना हो, मतलब आपकी दूसरी कोई चीज़ उसमें इस्तेमाल ना हो, आपका खुद की चीज़ हो, ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट आ जाता है अनऑथोराइज्ड यूज फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी स्टॉप इंजेक्शंस एंड डैमेजेस। इंजेक्शंस का मतलब ये होता है कि ना, अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स आइडिया जो आपका किसी ने चुरा लिया, ठीक है, उस पर वर्क करने लग गया, फिर आपका जो है आप उसको रोक सकते हो, तो उसमें आपको जो ऑर्डर होगा वो इंजेक्शन होगा। और फिर जो उसको डैमेजेस हम उसको बोलेंगे, जो आप उससे जुर्माना लोगे कि इसने हमें मतलब आइडिया लिया, या फिर कुछ भी, तो हमारे पास डैमेजेस में आ जाता है। दिस ला इज कॉन्स्टेंटली चेंजेस विद टेक्नोलॉजी एडवांस। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी तब्दील होती जा रही है, वैसे के वैसे हमारे क्या होते जा रहे हैं कि हमारे कानून भी तब्दील होते जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के। जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड ट्रेड। जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स ट्रेड का मतलब ये है कि ना, ये एग्रीमेंट हमारे पास कंट्रीज से होता है और ट्रेड से होता है, जो हमारे ताजिर होते हैं वो करते हैं, आपस में करते हैं, ठीक है। उसमें भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हिफाजत होनी चाहिए, उसके राइट्स की हिफाजत होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब इसका ही कहना है, इन्फॉर्मेशन को, अपनी मालूमात को राजदारी में रखना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक नॉलेज, कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही ये पब्लिक नॉलेज है। A category of information from personal confidence to secret sensitive government information or all which the computer scientist handle the course of the work। मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को, जो आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है, अपना आइडिया बनाया, उसको क्या करना आपने, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना आपने, कॉन्फिडेंशियली रखना है, ठीक है, जब तक आपका आइडिया मुकम्मल ना हो जाए।
जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी सक्सेस हो सकते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन को हम निराधार में रखना है। दूसरा, आप कुछ हालात में कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिसमें आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, मतलब आपको बताना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है इसके बारे में, ठीक है। उसमें आप बता सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। देयर मस्ट बी एक्चुअल एंटीसेप्टिव एंड ऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें भी वही है कि मतलब हमें पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास हम कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ हालात में क्या कर सकते हैं, उन कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। पेटेंट्स आ जाता है जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी कॉन्फरिंग अ लिटल सेट, मतलब पेटेंट्स का मतलब होता है, मैंने जैसे बताया कि ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे पास राइट होता है कि हम इन्वेंशंस करेंगे और फिर आगे बेच देंगे। जिसमें हमारी सबसे बड़ी एग्जांपल और कॉमन एग्जांपल आ जाती है बल्ब की, ठीक है, जो एक फ़ायदेमंद साबित हुआ है, अब तक फ़ायदेमंद साबित है, ठीक है। पेटेंट्स गिव्स द मोनोपोली द राइट्स, ये राइट्स देता है कि वो अपनी इन्वेंशंस को फॉर डिफाइन पीरियड में डिफाइन कर सकते हैं, इन्वेंटर को जो ईजाद कर रहा है। पेटेंट्स के कुछ लॉ, जिसके पास पेटेंट होती है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पास कुछ मतलब वो क्या कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट इन्वेंटर्स को क्या कर सकता है, निकाल सकता है अपनी मार्केट में से निकाल सकता है। जो इंडिपेंडेंट इन्वेंटर्स होते हैं उनको फिर हमारे पास आ जाता है कि पेटेंट कब हमारे पास नहीं, मतलब हम उसको नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, वो हमारे पास होता है जब हमारा कंपटीटर और हम जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। क्योंकि पेटेंट का मतलब यही है कि ना आपने जो इन्वेंशन करनी है ना, ईजाद करनी है, सिमिलर थोड़ी ना प्रोडक्ट बनानी है, तो फिर वो जो आएगी तो हमारे पास पेटेंट तो नहीं होगी ना, जब आप और आपका कंपटीटर सिमिलर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमारे पास कुछ ये हमारे पास गारंटेड है। इफ़ इन्वेंशन इज़ न्यू, हमारी जो इन्वेंशन होनी चाहिए न्यू होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व इनिशिएटिव स्टेप्स, जो उसकी तैयारी में जो स्टेप्स लगेंगे वो भी इनिशिएटिव होने चाहिए। फिर कैपेबल इंडस्ट्री एप्लीकेशन, क्यों कैपेबल हो इंडस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास है पेटेंट्स होती है। इट इज़ पॉसिबल टू पेटेंट समथिंग विच इज़ मोर जस्टिफाइड एंड प्रोग्राम कॉल्ड सिंपलिसिटी। इसमें सब कुछ वही बताया हुआ बार बार कि ना आपकी जो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब है कि आपकी जो आप इन्वेंशंस करेंगे और उसको आगे बेच सकते हैं। फिर आ जाता है कॉपीराइट हमारे पास क्या है, कॉपीराइट का मतलब होता है कि लीगली राइट होता है हमारे पास कि ना, जिसमें ना हमारे पास कॉपीराइट और हमारे पास पैरेललिज्म, दो चीज़ें हैं। पैरेललिज्म आगे पढ़ेंगे। हमारा अब कॉपीराइट जिसमें हमारे पास होता है कि ना हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट रखेंगे ताकि उसमें कॉपीराइट क्लेम करना, मतलब आपका जो कंटेंट है वो कोई ना चुरा सके, ठीक है, चुरा ना सके, कोई इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है, वो हमारे पास आता है कॉपीराइट में। तो आप उस पर क्या कर सकते हो, उसे क्लेम कर सकते हो उसे, मतलब ये एक लीगली राइट होता है हमारा कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास, ये इसने हमारा कंटेंट लिया है। फिर लेटेस्ट मैनुअल डायग्राम्स हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। इसमें ये हमारे पास कुछ हमारे पास 6 एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं। कॉपी द वर्क, इशू द कॉपी टू द पब्लिक, रेंट और लैंड वर्क टू द पब्लिक, परफॉर्म द and the right apply equally to a published and unpublished work. Act permitted in relation to copyright. Fair dealing, make up copies of computer, transfer to of work in electronic form, मतलब अपने काम को किस में ट्रांसफ़र करना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कंप्लीटेशन पर्पस ऑफ इंटरपल, एरर करेक्शन, डेटाबेस, ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, ब्रीच ऑफ द कॉपीराइट की, कॉपीराइट के कानून को तोड़ती हैं, ठीक है। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉपीराइट, एक यहाँ पे 2 केसेस दी हुई हैं कि एक तो ये कि ना आपके काम से क्या करे, वो फ़ायदा हासिल करे, ठीक है, आपको प्रॉफिट हासिल करे, तो वो उस पर तो आप लागू होता है कि ना आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं और आप उससे जुर्माना ले सकते हैं। एक वो बंदा जिसको पता नहीं है, ठीक है, और मतलब उसने ऐसे कर दिया तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप वो नहीं कर सकते कि आप जुर्माना नहीं लगा सकते उस पर, ठीक है। रेमेडीज ऑफ फॉर ब्रीच ऑफ कॉपीराइट इज़ गिवन टू इम्पोर्टेंट पावर देती है ये एक विदाउट यूजिंग इन्फॉर्म्स, मतलब ये एक ऐसी हम क्या देती है, हमें एक पावर देती है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं कि आपने अगर देखा कि ना मतलब ये जो
कंटेंट है ये मेरा है, ठीक है, कंटेंट मेरा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसके जो जो उस बंदे जिसने आपका कंटेंट लिया, तो आपको उस कंटेंट को क्या कर सकते हो, हज़्फ कर सकते हो, उसको ले सकते हो, ठीक है, उसको ख़त्म कर सकते हो। पैलिडिज्म और कॉपीराइट दोनों सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा फ़र्क किया है कि ना कॉपीराइट जो होता है हमारे पास कंटेंट में आ जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, कुछ मूवीज़ में आ जाते हैं, फिल्म्स में आ जाती है, मूवी में आ जाते हैं, सॉन्ग्स में आ जाते हैं, वहाँ बस कॉपीराइट में आ जाते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। लेकिन जो पैलिडिज्म है वो हमारे पास लिखे हुए में आता है कि टेक्स्ट में आता है, ये बस याद रखना, पैलिडिज्म लिखे हुए में आता है, जबकि कॉपीराइट जो है हमारे पास एक लीगली राइट होता है जो किस में आता है, हमारे पास म्यूज़िक में आ जाता है या फिर सॉफ्टवेयर्स में आता है, सॉफ्टवेयर में भी आ सकता है, डॉक्यूमेंट में भी आ सकता है, ये सारी में हमारे पास आ जाता है पैलिडिज्म, जबकि सॉरी कॉपीराइट आ जाता है। पैलिडिज्म होता है हमारे पास लिखा हुआ, मतलब टेक्स्ट, आइडिया में आ जाना, ठीक है, आइडिया में आ जाए, उसे कहते हैं पैलिडिज्म। लिखा आइडियाज़ वर्किंग एल्स वर्क आइडियाज़ एंड पासिंग दम ऑफ देम, ठीक है, ये आइडियाज़ में आ जाना, कि हमारे पास आ जाता है पैलिडिज्म। गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ कोटेशन, ठीक है, मतलब आपका पैलिडिज्म उसमें भी आ जाता है कि ना आपने इन्फॉर्मेशन किसी की जो है आपने आइडिया लिया है, ठीक है, उसमें ना सेम कॉपी कर लिया, उसको कॉपी करने के बाद उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी, तो वो हमारे पास पैलिडिज्म में आ जाता है, ठीक है। द कंप्यूटर ऑफ यहाँ पर आ जाता है द चेंजिंग वर्ड द कॉपिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्सेज विदाउट गिविंग क्रेडिट, मतलब किसी को क्रेडिट नहीं, काम किसी और का है और क्रेडिट आपने ले लिया, तो वो पैलिडिज्म में आ जाएगा। कॉपीराइट में आ जाता है कि ना कॉपीराइट हमारे पास एक कानूनी एक राइट्स होता है लीगली, कानून के तौर पर लीगली होता है, जिससे ना हम किसी पर दावा कर सकते हैं कि हमारा कॉन्टेंट है। पैलिडिज्म ये है कि ना क्रेडिट नहीं लेना किसी का, कि ना आपने किसी का कॉन्टेंट किसी की डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ उठाया और उसको टेक्स्ट वाली, कौन सी वाली, टेक्स्ट वाली उठाई है और उसको क्या किया, बस उसमें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है, तो वो हमारे पास पैलिडिज्म में आता है। फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम चेंजिंग वेरिएबल नेम्स ओनली, यही बताया हुआ है, ठीक है। फॉलो ऑफ द डायग्राम कि ना जो हमारे पास फॉलो ऑफ डायग्राम प्रोग्राम है वो भी सेम ही है, बस थोड़े से आगे पीछे वर्डिंग कर दी है, ठीक है। ये पैलिडिज्म था। कॉपीराइट का भी पता चल गया, कॉपीराइट हमारे पास क्या होता है कि कॉपीराइट हमारे पास दूसरी सॉफ्टवेयर्स में आता है, मूवीज़ में आता है और मतलब कंटेंट में आता है। पैलिडिज्म टेक्स्ट में आता है, ठीक है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।